हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूट्रॉन की खोज को कंप्लीट कर लिया था और आज हम सबसे पहला परमाणु का मॉडल, जो कि रसायन विज्ञान के अंदर सबसे पहला परमाणु का मॉडल था, जितने भी मॉडल आए सारे इसके बाद ही आए, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मॉडल था, इस मॉडल में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। मतलब आपको अगर आप सोच रहे हो कि इसमें मैथमेटिकल पार्ट या कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपको सारा ज़्यादातर इसमें याद ही करना है, केवल डायग्राम समझना है और याद करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये मॉडल कब आया था, मतलब किस ईयर में इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए, ये जो मॉडल था हमारा, ये सन 1904 ईस्वी में आया था। थॉमसन ने इस मॉडल को 1904 ईस्वी में प्रस्तावित किया था, यानी लॉन्च किया था। ठीक है। और अब इस मॉडल के बारे में पढ़ते हैं कि इस मॉडल की थ्योरी क्या कहती है। देखिए, जो थॉमसन ने सोचा कि जो परमाणु है, परमाणु एक तरबूज के समान है। परमाणु क्या है? परमाणु एक तरबूज के समान है। इस परमाणु मॉडल में परमाणु को तरबूज से तुलना की गई है। परमाणु की तुलना तरबूज से की गई है। जैसे तरबूज में आप देखते होंगे, अंदर लाल भाग फैला हुआ होता है, सारे को लाल लाल होता है अंदर से, और उसमें काले रंग के बीज धसे हुए रहते हैं। काले रंग के बीज धसे हुए रहते हैं। ऐसे ही थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि ठीक इसी प्रकार परमाणु में जो पॉजिटिव पार्ट है, यानी जो धनात्मक भाग है, वो ऐसे ही लाल भाग की तरह फैला हुआ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उस पॉजिटिव पार्ट में बिल्कुल बीज की तरह धसे रहते हैं। ये बात थॉमसन ने बताई थी। तो ये समझते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से क्या है, परमाणु है। अब इसके लिए आप इसको तरबूज मानिए कि एक तरबूज है। ठीक है। तो इसमें ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसको मानिए कि ये लाल पार्ट है। इसका क्या मानिए आप इसको लाल भाग मान लीजिए कि जो व्हाइट वाला पार्ट है लाल है, और इसमें ऐसे बीज धसे हुए हैं। क्या है? इस तरीके से बीज धसे हुए हैं काले रंग के। ऐसा तरबूज होता है। अब परमाणु पर आते हैं। तो थॉमसन ने क्या कहा कि ठीक ऐसा ही परमाणु भी है। परमाणु भी तरबूज के समान एक गोला ही है, और जो परमाणु है, परमाणु में जो धनात्मक भाग है वो ठीक लाल भाग की तरह फैला हुआ होता है। जैसे तरबूज में लाल भाग फैला हुआ है, ऐसे ही परमाणु में पॉजिटिव पार्ट फैला हुआ होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बिल्कुल बीज की तरह में ऐसे धसे हुए होते हैं। तो ये रहा हमारा परमाणु। ऐसा परमाणु को थॉमसन ने माना था। किसने माना था? थॉमसन ने। तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार। तो पहला पॉइंट है कि परमाणु तरबूज के समान है। सेकंड पॉइंट है कि जो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे रहते हैं। परमाणु में धनात्मक भाग तरबूज के लाल भाग की तरह फैला रहता है। फैला रहता है। तो ये थॉमसन के पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट क्या था? 1904 में उन्होंने मॉडल लिया था। सेकंड पॉइंट क्या है? परमाणु तरबूज के समान है। थर्ड पॉइंट क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह धसे रहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? परमाणु में धनात्मक भाग तरबूज के लाल भाग की तरह फैला रहता है। तो अगर आपसे एग्जाम में थॉमसन का परमाणु मॉडल पूछा जाए तो इन 1 2 3 4 इन चार के चार पॉइंट को डिट्टो ऐसे ही आप लोग लिख दीजिए, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। और ये डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पर आप इन्हें दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन, और ये जो खाली पार्ट है, इस खाली पार्ट को आप कह सकते हो धनात्मक भाग।
क्या कह सकते हो, धनात्मक भाग। देखिए जब तक थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था तो उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। जब थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था तो उससे पहले क्या हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसीलिए इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट दोनों का जिक्र किया गया है, क्योंकि इनसे पहले ही यानी थॉमसन से पहले 1904 से पहले ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसलिए इस मॉडल में निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट का जिक्र किया गया है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे माना गया है, लेकिन यहाँ पर जो धनात्मक भाग है उसको यहाँ पर प्रोटॉन के रूप में नहीं माना गया। पता नहीं क्यों उन्होंने इस धनात्मक भाग को यानी प्रोटॉन को उन्होंने फैला हुआ माना है अपने मॉडल में, कि ये सारे को फैले हुए हैं बिल्कुल ऐसे पार्टिकल की फॉर्म में। उन्होंने यहाँ पर प्रोटॉन को नहीं माना, उन्होंने इन्हें फैले हुए रूप में माना है कि ऐसे फैले हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। तो ये हमारा बिल्कुल थॉमसन का परमाणु मॉडल कंप्लीट हो गया। अब आइए इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं उनको देख लेते हैं, मतलब इसमें कुछ कमियां हैं उनको देख लेते हैं। तो इसकी कुछ कमियां हैं, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जो पहली कमी थी वो क्या थी, इनकी जो पहली कमी थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉनों के वितरण को नहीं समझाया इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझाया। भाई आज के जमाने में हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि परमाणु ऐसे बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों ओर ऐसे सेल्स होती हैं वृत्ताकार, और इन सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक व्यवस्था से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कुछ रूल्स एंड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन थॉमसन ने ऐसा कुछ बताया नहीं। थॉमसन ने तो बस कह दिया कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, गड़े हुए हैं, कि मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, बस ये गड़े हुए हैं, तो उन्होंने ऐसे बताया। तो पहली शॉर्टकमिंग तो यही हो गई कि इलेक्ट्रॉन के वितरण को उन्होंने नहीं समझाया। अब सेकंड, तो इन्होंने सेकंड शॉर्टकमिंग क्या थी इनकी, सेकंड शॉर्टकमिंग इनकी ये थी कि इन्होंने परमाणु के द्रव्यमान को फैला हुआ माना है। क्या माना है, फैला हुआ माना है। तो ये इनकी सेकंड शॉर्टकमिंग थी, इन्होंने परमाणु के द्रव्यमान को फैला हुआ माना है। क्यों, देखिए इन्होंने क्या कहा, ये परमाणु है, इसमें से पॉजिटिव पार्ट डिस्ट्रीब्यूट है, फैला हुआ है, और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें धसे हुए हैं, ये होता है। यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसे सभी जगह पदार्थ परमाणु में फैला हुआ है, चाहे वो कैसा भी पदार्थ हो, बस फैला हुआ है, सभी जगह परमाणु में पदार्थ फैला हुआ है। तो यानी द्रव्यमान भी परमाणु में फैला हुआ है, इन्होंने द्रव्यमान को फैला हुआ माना है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में परमाणु कुछ ऐसा होता है, बीच में न्यूक्लियस और चारों ओर ऐसे सेल्स, क्या होती हैं, सेल्स यानी कक्षाएं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को लगभग जीरो माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है एक्चुअल में जीरो होता नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट उसको जीरो माना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। और इलेक्ट्रॉन का तो मास अब हमने क्या मान लिया, जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं ऐसे। तो अब मास फिर बचा कहाँ, मास बचा इस न्यूक्लियस के अंदर। यानी मॉडर्न टाइम में बहुत खोजों के बाद ये पता लगा कि जो परमाणु का टोटल द्रव्यमान है वो उसके न्यूक्लियस में यानी उसके सेंटर में बिल्कुल केंद्रित है, उसके केंद्र में भरा हुआ है। लेकिन थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा कि नहीं, परमाणु का जो द्रव्यमान है वो फैला हुआ है, इस गोले में पूरे में फैला हुआ है, ये उन्होंने बात बताई थी। अब कैसे फैला हुआ है, हम कैसे मान लें, देखिए अगर आप 1% के लिए इलेक्ट्रॉन को भूल जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ही नहीं, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव पार्ट है ऐसे फैला हुआ है पूरे गोले में। अब पॉजिटिव पार्ट में मास तो होता है जरूर, यानी मास भी फैला हुआ है। लेकिन होता क्या है, होता है कि पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस में होता है। आगे जाकर आप पढ़ोगे, जब और मॉडल्स पढ़ोगे तो धीरे धीरे ये बात सामने आएगी कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है वो न्यूक्लियस में होता है, यानी टोटल मास न्यूक्लियस में ही रहता है एटम का। तो उनकी ये बात गलत थी कि उन्होंने माना कि परमाणु के द्रव्यमान फैला हुआ है उसके पूरे गोले में। परमाणु का द्रव्यमान फैला नहीं हुआ है, उसके केंद्र में, सेंटर में संकेंद्रित है,
वहां पर है उसका मास सारा। तो ये दो इनकी शॉर्टकमिंग हुई थॉमसन की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को डिस्कस करेंगे। और इस मॉडल में केवल आप वो जो मैंने डायग्राम बताया था पहले वाला उसको तैयार कर लें, बाकी शॉर्टकमिंग्स में आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए थे। और दो ही शॉर्टकमिंग इसकी बहुत है। और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।